कंस कंस okay? तो कंस ऐसा ही था, है ना? वो बोल रहेगा मैं सब राज्यों पे मैं अपना अधिकार जताऊंगा और सारे शत्रुओं को मार देगा, यदुवंशों का भी नाश करूंगा, वसुदेव को मैं जेल में डाल दूंगा, उसके बाद उग्रसेन को ऊपर भी मैं उस उग्रसेन को भी जेल में डालूंगा और फिर मैं जरासंध से संधि करूंगा, फिर मैं इस पृथ्वी का राजा बनूंगा, मेरा कोई शत्रु नहीं रहेगा, ऐसे। ठीक है। तो तो ऐसे लोग हमारे ऑफिस में भी आपको मिलेंगे जहां पर आप काम करते हैं, है ना? वो भी ऐसे ही रहते हैं। हाँ? एक एक सिपाही होता है ना, उसको एक प्रश्न पूछा था एक ने, तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है? तो वो कुछ बोला नहीं, वो बोलता है आ जाओ मेरे पास। तो वहां पर उसका टेबल और कुर्सी था, तो वहां पर उसका वो लेबल था सिपाही करके। तो उसने क्या किया, उसने उसको उठाया और तभी उसका बॉस आया नहीं था, वहां पर वो मैनेजर के केबिन में गया और उसने क्या किया, उस लेबल को मैनेजर के केबिन में रखा और कहा ये मेरे जीवन का ध्येय है, मुझे सिपाही नहीं रहना है, मुझे मैनेजर बनना है ना? इस तरीके से। तो आसुरी लोग रहते हैं ना, इसी संसार में रहने का इच्छा करते हैं और भक्त सोचता है इस संसार में क्या है, अगर कृष्ण है तो इस संसार में रह के फायदा है, कृष्ण नहीं है तो ये संसार बहुत दुखदाई है। ठीक है। तो ये हो गया 15 श्लोक तक। अभी 16, अभी 16वें श्लोक में वो क्या सोचते हैं कि आसुरी लोगों का गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन कहाँ जाते हैं वो, है ना? उनका गंतव्य क्या है? तो यहाँ पर लिखा है 16वें श्लोक में, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो। तो कहा जाते हैं वो, अनंत अनेक चिंताओं से वो ग्रस्त रहते। तो चिंता व्यक्ति को क्यों होती है, क्यों होती है चिंता? क्योंकि कृष्ण पे भरोसा नहीं है, कृष्ण पे भरोसा नहीं है, कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो फिर अनंत अनंत चिंताएं, है ना? तो आपको एक मैं सच्ची घटना बताता हूँ। जब मैं 2015-14 की ये घटना है, मैंने जब पहली बार सुना ना, तो करीबन मैं 5-6 दिन सोया नहीं है। मतलब मेरे को, मैं भी शॉक हो गया हूँ कि किस तरह से भक्त के जीवन में भी चिंता आ सकती है। तो एक हमारे मैं जहाँ पर जाता था भुसावल में, तो वहाँ पर हमारे जो मित्र है, जो ब्रह्मचारी है वहाँ पर, तो वो कॉलेज प्रीचिंग करते थे। जलगांव करके एक जगह है, वहाँ पर स्टूडेंट को प्रीचिंग करने जाते थे कॉलेज में। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट था, 12th स्टैंडर्ड में था वो, और चैंटिंग भी करता था, 2-4 माला करता था और नया-नया भक्त बना था। तो प्रभु जी से उसका काफ़ी लगाव हुआ। लेकिन उसके जो माता-पिता थे ना, उसको बहुत चिढ़ाते थे। बहुत चिढ़ाते थे उसको। बोल रहे थे तुम भक्ति करके, और उसको जॉब भी नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान हो गया था वो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, तो वो जलगाँव से वह उसने ट्रेन का टिकट कटवाया और वह मिलने आया था प्रभु जी को। लेकिन तब मंदिर में ताला था और उसके मन में सुसाइड के विचार आते थे। बहुत फ्रस्ट्रेट था अपने जीवन में। तो आप बिलीव नहीं करोगे। तो उसके बाद उसने बहुत कॉल भी किया, लेकिन प्रभु जी का मोबाइल भी साइलेंट मोड में था तभी। तो करीबन 30-40 मिस कॉल थे और तभी गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल था, तो उसके लिए बहुत बिजी थे वो, मोबाइल पे ध्यान ही नहीं दिए। और अगले दिन ही पुलिस से फोन आया कि ऐसा-ऐसा एक स्टूडेंट है, उसने सुसाइड किया है, तो आपका मोबाइल के बहुत मिस कॉल है उस नंबर पे। तो छानबीन होने के बाद पता चला कि ये तो जब मैं कॉलेज प्रीचिंग करता था तो ये आता था, लेकिन फिर उसके जेब में टिकट भी मिला। तो कहा कि क्या आपका इसका कनेक्शन कुछ है क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बाद में पता चला कि इनके पेरेंट्स बहुत उसको हैरेस करते थे, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जहाँ से वो कूदा था, तापी नदी करके एक है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में वो सब कैद हुआ था। तो जब वो दोपहर में आया था, मतलब ये सब मुझे वो बता रहे थे कि किस तरह से जब एक्चुअली जब मैंने काउंसलिंग का मैंने ये विचार मैंने इसलिए किया था, क्योंकि ये जब घटना मैंने सुनी थी, तो मैंने सोचा कि लोगों को बहुत ज़रूरत है ये सब चीज़ों की।
काउंसलिंग करना बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, भक्त दुखी है, तो हमें उसके लिए अवेलेबल रहना चाहिए, है ना? तो ये एक्चुअली क्या हुआ था, अगर उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को अगर प्रभु जी तभी मिलते थे, बात करते थे, तो शायद वो इस तरह से नहीं करता था। लेकिन आप सोचिए वो दोपहर में भी वो आया था उस ब्रिज पे साइकिल से, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। नीचे देखा तो वापस चला गया, फिर रात को वो आ गया। तो सोचो वो कितना फ्रस्ट्रेट रहेगा, है ना? तो इसके लिए जभी भी मन में ऐसे विचार आते हैं नकारात्मक, तो हमें बहुत जप करना चाहिए, फ़ोन करना चाहिए किसी को, है ना? इसका ये हाँ, तो उससे क्या होगा, हमको सांत्वना मिलती है। तो ये एक मैंने 2016 में सुना था और मैं क करीबन 4 से 5 दिन में सोच रहा था, जब उन्होंने मुझे बताया। और वो प्रभु जी भी बता रहे थे कि मैं 5 दिन सोया नहीं, वो भी सोए नहीं थे रात को। उनको सपने में वो लड़का आता था, चिल्लाता था कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, बचाओ करके। तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति है, भक्त है, हमको फ़ोन करता है, परेशान है, तो हमें उनका बात सुन के लेना चाहिए, है ना? नहीं तो, और अगर वो अपने निर्णय को बदलता है, तो हमारी भगवान के प्रति वो सेवा रहेगी। किसी व्यक्ति इसके लिए इस संसार में हम देखते हैं एक ही चीज़ की कमी है, किसी के पास समय नहीं है, लोगों की भावना को सुनने के लिए, है ना? तो इसके लिए कोई व्यक्ति अगर हमसे बात करता है, तो उनको सुनना चाहिए, है ना? क्या उसका परेशानी है, तो बताने से उसका उसका मन हल्का होता है। ओके, तो तो मैं क्यों बता रहा था ये? ये मैं इसलिए बता रहा था, चिंता, हाँ, चिंता, है ना? तो ये चिंता के कारण मैं बता रहा था। तो ये चिंता है, भक्त के जीवन में भी चिंता आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। भक्त के जीवन में एक फ़ेज़ आता है, ध्यान से सुनो, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के बाद, कि उसको एकदम ब्लैकआउट हो जाता है वो। कुछ दिखाई नहीं देता, सूझता नहीं है ना? उसको लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, इसके लिए काउंसलिंग होना ज़रूरी है। काउंसलिंग मैं इस पे बहुत बिलीव करता हूँ। अगर काउंसलिंग नहीं है किसी को, तो वो भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन में इतनी परेशानियाँ हैं, उसको उत्तर नहीं मिलता है, तो क्या वो आगे बढ़ेगा? तो हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए, और इसके लिए मैंने ये सेवा भी आपको इसलिए दिया है, ताकि आपको समझ जाए कि जीवन में कितना दुःख है, कितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं। तो हमको अपनी ओर से जितना हो सके उतना मदद करना चाहिए। लेकिन मदद करते हुए भी हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हाँ, कि हमें भी खुद को इन्फेक्टेड नहीं होना है। जिस तरह से कोरोना के जो डॉक्टर होते हैं ना, जब ऑपरेशन करने जाते हैं, तो खुद को वो पूरा मास्क वगैरह पहन के जाते हैं, है ना? तो हमें भी खुद को प्रोटेक्ट करना जाना है। हम माला नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे और दुनिया को प्रचार करने जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो उनका डेस्टिनेशन क्या होता है आसुरी लोगों का? इंद्रिय तृप्ति में आसक्त होते हैं, और फिर नरक में वो चले जाते हैं, नरक में। तो भक्त भी नरक में जाना चाहता है। एक गोपियों का उदाहरण है, और एक प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव कहते हैं कि बोलो प्रहलाद, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है, बताओ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, है ना, इनको सबको भगवत धाम लेके चलो, और इनके सारे पाप है वो मुझे दे दो, मैं इनके बिहाफ में नरक में जाने को तैयार हूँ। तो ये भक्त का हृदय है, ठीक है? और गोपियाँ भी क्या कहती है, हे कृष्ण, अगर आपका एक क्षण का सरदर्द भी दूर होता है, तो उसके लिए मैं हजारों करोड़ों साल नरक में रहने को तैयार हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये भक्त का नरक में जाना अलग है, और ये आसुरी लोग नरक में जा रहे हैं, वो अलग है, ठीक है? उसके बाद अभी अगला श्लोक, 17वां। तो 17वें श्लोक में आसुरी पाखंडी स्वभाव बताए असुर लोगों का। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनम आदाम दानविता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। यहाँ पर बताया है कि ऐसे लोग रहते हैं ना, वह स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, कि मेरे जैसा व्यक्ति इस संसार में ढूंढ के नहीं मिलेगा। जैसे द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को कहा था, जाओ पूरे हस्तिनापुर में घूमो और बताओ तुम्हारे से कौन श्रेष्ठ है करके, है ना? तो दुर्योधन जाता है, सब लोगों को देखता है, सब लोगों से बात करता है। ये गुरुकुल की बात होती है। और उसके बाद फिर वो बहुत दिनों के बाद आकर मिलता है, गुरुजी मैंने सब लोगों को मैं मिला, सब लोग